नमस्ते। वेलकम टू डे 4 ऑफ 10 डेज ऑफ कुबरनेटिस सीरीज। आज हम कुबरनेटिस में रेप्लिका सेट, डिप्लॉयमेंट एंड नेम स्पेसेस देखेंगे। दिस वीडियो इज अ कंप्लीट हैंड्स ऑन, so I would like you to implement alongside with me for better understanding. So let's get started. तो हम सबसे पहले रेप्लिका सेट से शुरू करेंगे। तो बेसिकली आपका जब पॉट आप इंडिविजुअली क्रिएट करते हो तो व्हाट हैपेंस इज कि अगर वो किल हो जाता है फॉर सम रीज़न, फेल हो जाता है या किल हो जाता है, यू हैव टू मैन्युअली ब्रिंग इट बैक अप, राइट। और अगर आपको इंश्योर करना है कि आपके मे बी जो आपका एप्लीकेशन है उसमें जो फ्रंट एंड में जो आपके पॉड्स हैं, यू वांट कि एट ऑल टाइम्स एटलीस्ट मेरे 4 पॉड्स रनिंग रहे। क्यों? बिकॉज़ यू वांट टू मैनेज योर ट्रैफ़िक। आपका ट्रैफ़िक इतना है कि आपको 4 पॉड्स की रिक्वायरमेंट है ऑन द फ्रंट एंड। तो ऐसी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए व्हाट यू यूज़ इज़ रेप्लिका सेट, ठीक है? तो बेसिकली हम रेप्लिका सेट देखते हैं। तो बे ये एपीआई वर्ज़न काइंड मेटाडेटा स्पेक तो ऐसा ही रहता है। और एपीआई वर्ज़न में ऐप्स ऑब्लिक वी1, देन रेप्लिका सेट, देन मेटाडेटा है और यहाँ पे नंबर ऑफ रेप्लिकास इज 4। ठीक है, मेरे रेप्लिका सेट का नाम क्या है? माई ऐप रेप्लिका सेट। एंड डिजायर्ड नंबर ऑफ रेप्लिकास कितने हैं? 4। मतलब एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम रेप्लिका सेट विल इंश्योर कि आपके नंबर ऑफ रेप्लिकास या नंबर ऑफ पॉड्स जो है उनका काउंट 4 हमेशा बना रहे। ठीक है, ओके। तो इसमें हम लोग सेलेक्टर डालते हैं विच इज़ मैच लेबल्स। ऐप इज़ माई ऐप। मतलब अगर आपके पास एग्जिस्टिंग जो पॉड्स हैं उनमें किसी का लेबल में ऐप माई ऐप के बराबर ऐप माई ऐप लिखा हुआ है, जैसे कि सपोज लेट्स टेक दिस एग्जांपल, तो इसमें आपने लेबल क्या रखा है? ऐप माई ऐप। ठीक है, ये वाला एक पॉड का डेफिनेशन फाइल है। तो अगर ये पॉड मेरा एक्चुअल में रनिंग हो रहा है तो रेप्लिका सेट उसको भी काउंट कर लेगा अपने रेप्लिका सेट के विद इन। ठीक है, जहाँ जिस पॉड में आपका ऐप माई ऐप के बराबर लिखा हुआ है इन लेबल्स, तो वो सारे पॉड्स भी रेप्लिका सेट मैनेज करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर टेम्पलेट। अब अगर आपके पास जो एग्जिस्टिंग पॉड्स हैं उनमें वो नंबर ऑफ पॉड्स जो है वो डिज़ायर्ड नंबर से मैच नहीं कर रहा, मतलब एग्जिस्टिंग पॉड्स में जिनका लेबल ऐप माई ऐप लिखा हुआ है वो अगर मैच नहीं कर रहा है, इक्वल टू 4 नहीं है उसका काउंट, देन ये टेम्पलेट को यूज़ करके रेप्लिका सेट क्या है, अपना एक कंटेनर, अपना खुद का पॉड बनाएगा जिसका कंटेनर में इमेज क्या लिखा है? इंजन एक्स। और इसमें भी इफ़ यू सी तो यहाँ पे लेबल क्या है? ऐप माई ऐप। ये भी मैच लेबल से मैच कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको पहले देखते हैं। तो लेट्स डू kubectl गेट ऑल टू सी कि हमारे पास कुछ है तो नहीं। ओके, वी डोंट हैव एनीथिंग एट द मोमेंट। हम अब इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो लेट्स सी। तो अभी कंटेनर क्रिएटिंग फेज में है। हमारे पास कितने रेप्लिकास हमें चाहिए थे? 4। तो ये 4 पॉड्स हमारा बना रहा है। ठीक है, और 4 पॉड्स हैं ये, और ये मेरा रेप्लिका सेट है। कंटेनर क्रिएटिंग फेज में आई गेस अब तक हो गया होगा। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि ये 4 पॉड्स जो है रनिंग स्टेट में है। ठीक है, इवन इफ यू डिलीट वन ऑफ दीज, सो लेट मी डू kubectl delete and let's just delete this one. पॉड डिलीटेड आ गया। नाउ लेट्स सी गेट ऑल। तो यहाँ पे देखो वो पॉड डिलीट होते ही रेप्लिका सेट ने देखा कि नंबर ऑफ रेप्लिकास 4 है और डिजायर्ड हमारा नंबर ऑफ पॉड्स कितने हैं? 4, बट एग्जिस्टिंग कितने हो गए थे? 3। तो उसने एक और क्रिएट करना शुरू कर दिया है। तो आई गेस अब तक बन गया होगा। ओके, हाँ, सो दिस इज रनिंग।
अभी हम वो वाला केस देखते हैं विच आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मैच लेबल्स अगर एग्जिस्टिंग पॉड्स आपके पास हैं और उनका लेबल अगर मैच कर रहा है तो वो खुद से ये टेम्पलेट यूज़ करके क्रिएट नहीं करेगा। So let's see, look into that also now. तो सो यू कैन सी कि हमारा ये टर्मिनेटिंग स्टेट में है एंड सब कुछ क्लियर हो चुका है अब तक। ठीक है, तो नाउ लेट्स डू वन थिंग। मैंने ये यहाँ पे 3 पॉड डेफिनेशन फाइल्स बनाई हैं, सारे तीनों सेम ही हैं, उनका पॉड का नाम अलग है और लेबल में ऐप माई ऐप करके लिखा है एंड ऑल ऑफ देम आर nginx पॉड्स। ये पॉड नंबर 2 है, नेम इसका पॉड 2 होगा और लेबल में ऐप माई ऐप है एंड कंटेनर्स में nginx है। एंड सेम विद दिस पॉड 3 ऐप माई ऐप एंड कंटेनर इज nginx। तो ये वाले को हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। पॉड 1 डॉट यामल, अच्छा मल्टीपल फाइल्स को एक साथ अप्लाई करना है तो यू कैन डू -f। सो पॉड 2 डॉट यामल एंड -f पॉड 3 डॉट यामल। नाउ यू कैन डू kubectl गेट पॉड। सो एक रनिंग में पहुंच गया है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ओके, ये तीनों पॉड्स मेरे अभी रनिंग स्टेट में आ गए हैं। ओके, अब ये तीनों पॉड्स तो मेरे रनिंग स्टेट में है और रेप्लिका सेट जो हमने बनाया था उसमें वी हैव स्पेसिफाइड 4 रेप्लिकाज होने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी अभी मेरे पास नंबर ऑफ पॉड्स कितने हैं, 3 एग्जिस्टिंग पॉड्स जिनका लेबल में क्या था, ऐप माई ऐप, मतलब वो मैच लेबल से मैच कर रहा था। नाउ लेट्स सी कि रेप्लिका सेट अब जब बनाते हैं हम तो वो खुद से अपना ये टेम्पलेट को यूज़ करके कितने पॉड्स डिफाइन बनाता है। kubectl अप्लाई -f replica set dot yaml। गेट पॉड देख सकते हैं। सो ये बेसिकली अभी एक पॉड ही बना रहा है। क्यों? ये पहले के 3 एग्जिस्टिंग थे। ये एक ही पॉड क्यों बना रहा है, बिकॉज़ पहले के जो पॉड्स हैं उनमें लेबल मैच कर रहा है मेरा विद माय रेप्लिका सेट का मैच लेबल्स। ठीक, और ये ऐड ऑन बस एक ही बनाएगा। सो लेट्स सी, इट्स रनिंग नाउ और रेप्लिका सेट देख लेते हैं हम। तो ये रेप्लिका सेट है, डिजायर्ड 4 है, करंट कितने पॉड्स है हमारे पास, 4, और सभी के सभी हमारे रेडी स्टेट में हैं। ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग। हम लोग ना स्केल इन करते हैं। स्केल इन मतलब नंबर ऑफ पॉड्स जो इतने हमें रिक्वायर्ड है, ये नंबर को हम कम करते हैं। सपोज़ ऐसा सिचुएशन कब आ सकता है, सपोज़ आपने जो एक कोई ऐप बनाया था, आपका जो एप्लीकेशन है उसमें कोई सेल चल रही है, ठीक है? अ, मतलब आपके ऐप में कोई अब सेल चल रही है, कोई फेस्टिव सीज़न है उस टाइप से, तो क्या होगा, ट्रैफ़िक इनफ्लो ज़्यादा रहेगा दैन योर नॉर्मल डेज़, राइट? तब आपको नंबर ऑफ रेप्लिकास क्या है, ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा ट्रैफ़िक को हैंडल करने के लिए। तब सपोज़ मैंने रेप्लिकास हमें 4 चाहिए थे। अब जो है हम लोग का सेल पीरियड ख़त्म हो चुका है, हम लोग नॉर्मल अभी डेज़ में हैं एंड वी वांट टू स्केल इन, मतलब अब हमें बस 2 रेप्लिका से हमारा नॉर्मल ट्रैफ़िक हैंडल हो जाएगा। सो लेट्स एडिट दिस एंड मेक इट टू 2। 2 या 3 वी कैन मेक, लेट्स मेक इट टू 2। इसको सेव करते हैं और kubectl अप्लाई। तो ये जो है डिजायर्ड नंबर ऑफ पॉड्स 2, नंबर ऑफ करंट रेप्लिकास इज 2 एंड रेडी इज 2। देखते हैं पॉड्स का क्या हुआ। पॉड्स में यू कैन सी कि हमारे पास बस अब 2 ही पॉड्स रह गए। ठीक है, पहले कितने पॉड्स थे हमारे पास, वी हैड 4
राइट, उसने जो है 2 पॉड्स को डिलीट कर दिया। तो अब स्केल डाउन करने के टाइम पे रेप्लिका सेट कैसे डिलीट करता है, उसके काफ़ी सारे अप्रोचेज़ हैं, काफ़ी सारे पॉइंटर्स हैं जिसको यूज़ करके इट फाइंड्स आउट कि ये पर्टिकुलर पॉड मेरे को हटाना है। व्हिच कुड इंक्लूड लाइक कि ओल्डेस्ट पॉड है, सपोज़ उसको डिलीट करना है, और इट कुड बी लाइक कि जो पॉड मेरा रेडी स्टेट में नहीं है उसको डिलीट करना है, और भी बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं। Okay, so I guess you've got this. Okay, there is one more thing. ये अभी तो हमने declarative approach में देखा कि कैसे करके you can edit the replica का नंबर। अदरवाइज आपको imperatively अगर लिखना है kubectl scale replicas, कितने replicas आपको चाहिए, मे बी नाउ आई वॉन्ट इट टू बी again maybe 4, then replica set and my replica set name. So this is my replica set name. तो वो ये बोल रहा है कि स्केल्ड कर दिया इसने, ये 2 पॉट देखो आपके क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो हाउ यू कैन डू स्केल इन स्केल आउट, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप kubectl एडिट करके भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे पॉड्स का नंबर ऑफ रेप्लिकास चेंज किए थे। ओके, सो आई होप यू गॉट द आइडिया। अब हम डिप्लॉयमेंट पे चलते हैं, अपना नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ओके, तो जो हमारे पास पॉड्स है उसके ऊपर एक ओवरलैप आया हमारा रेप्लिका सेट का, ठीक है। वो मेंटेन कर रहा है कि नंबर ऑफ रेप्लिकाज हमारे इतने मेंटेन रहे, द डिजायर्ड स्टेट हमारा हमेशा रहे। उसके ऊपर एक और रैपर है जिसको हम बोलेंगे डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट किसको मैनेज कर रहा है, रेप्लिका सेट को मैनेज कर रहा है। रेप्लिका सेट किसको मैनेज कर रहा है, पॉड को मैनेज कर रहा है। ओके, ठीक है। तो अब अगर हमें इमेज में सपोज चेंज करना होता है रेप्लिका सेट में, जैसे हमने यहाँ पर इमेज यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं, वी आर यूजिंग nginx इमेज। अगर सपोज आई वांट टू यूज़ nginx का सम अदर वर्जन, या फिर जो हमारा बेसिकली एप्लीकेशन है उसका कोई वर्जन रहा होगा और अब हमारा न्यू वर्जन इंट्रोड्यूस हो रहा है, अब वो हमें यहाँ पे जाके अगर मैंने यहीं पे चेंज कर दिया, तो क्या होगा कि रेप्लिका सेट सारे पॉड्स को पहले डाउन करेगा फिर अपडेट कर देगा। तो बेसिकली उसमें एक डाउन टाइम हमारा आ जाएगा। उस पर्टिकुलर डाउन टाइम में यूजर्स जो हैं एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में वी डोंट वांट दैट। सो इसी को हैंडल करने के लिए डिप्लॉयमेंट का कंसेप्ट आया, डिप्लॉयमेंट एज अ रिसोर्स आया। तो बेसिकली 2 टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट्स होते हैं। डिफ़ॉल्ट जो है, मतलब 2 टाइप के डिप्लॉयमेंट्स होते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट जो ये नेटिवली कुबरनिटीज यूज़ करता है। सो वन इज़ योर डिफ़ॉल्ट वन, वो है रोलिंग अपडेट। रोलिंग अपडेट मतलब हो गया कि जो डिप्लॉयमेंट है वो कुछ रेप्लिकास को नया वर्जन पे लाएगा, और जब तक वो न्यू वर्जन पे ला रहा है तब तक आपका जो ट्रैफिक है वो पुराने जो वर्जन के पॉड्स है अ, उसी पे ट्रैफिक आपका फ्लो जा रहा होगा, ठीक है। एक बारी आपका न्यू वर्जन आ गया है, अपडेट हो चुका है पॉड्स में, फिर वो फर्दर आगे जाएगा, एंड ऐसे करते करते आपके सारे पॉड्स में न्यू वर्जन आ जाएगा, और ट्रैफिक जो है हमेशा फ्लो होता रहेगा। इससे क्या है कि हमारे पास कोई भी डाउन टाइम नहीं है, ज़ीरो टाइम डाउन टाइम होगा, और ये काफ़ी कंट्रोल्ड एक रोल आउट है। ओके, सो देयर इज़ वन मोर टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट जो नेटिवली कुबरनिटीज़ हैंडल करते हैं। इट इज़ कॉल्ड रिक्रिएट। रिक्रिएट में बेसिकली क्या है कि एग्जिस्टिंग पॉड्स जो है उन सबको डाउन कर दो, टर्मिनेट कर दो, और फिर न्यू पॉड्स क्रिएट करो न्यू वर्जन पे। तो ये तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि सिंपल तो है, बट इसमें क्या है कि डाउन टाइम होगा। ओके, so let's look at this example. दिस इज़ अ डिप्लॉयमेंट का कोड। डिप्लॉयमेंट के लिए YAML फाइल में ये API वर्जन है। अच्छा, अगर आपको किसी भी चीज़ का API वर्जन देखना है ना कि वो V1 है कि app/V1 है, नॉर्मली ये दोनों में से ही होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन डू kubectl explain
मे बी आई वॉन्ट टू लुक फॉर डिप्लॉयमेंट, तो डिप्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करो। अच्छा, इसने एक्सप्लेन करा और यहाँ पे यू कैन सी कि ये वर्जन में क्या लिख रहा है, ऐप/v1। सो ऐसे करके आप फाइंड आउट भी कर सकते हो कि आपका वर्जन क्या होगा, एपीआई वर्जन क्या होगा। तो यहाँ ऐप/v1 काइंड है डिप्लॉयमेंट, मेटा डेटा मतलब इसमें नेम जो हम रख रहे हैं क्या है, ऐप माई ऐप डिप्लॉयमेंट नाम हो जाएगा डिप्लॉयमेंट का। ओके, अब इसके स्पेक सेक्शन में क्या होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट के स्पेक सेक्शन में क्या आना चाहिए, रेप्लिका सेट, रेप्लिका सेट के बारे में, राइट। तो नंबर ऑफ रेप्लिकास मेरे को कितने चाहिए, 4। सेलेक्टर है मैच लेबल्स, तो मैच लेबल्स में क्या है, ऐप और कोलन http d ऐप। ये डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी हैड बिफोर। ये आप कुछ भी लेबल दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैंने ये दे दिया है, ठीक है। अब टेम्पलेट, टेम्पलेट में हमने मेटा डेटा लेबल्स ऐप httpd ऐप एंड स्पेक सेक्शन कंटेनर, कौन सा वो कंटेनर को, कौन सा इमेज को वो यूज़ करेगा, httpd हम इमेज यूज़ कर रहे हैं, ओके। एंड पोर्ट कौन सा है, कंटेनर पोर्ट इज 80, ओके। So let's look at what all we have at the moment. ओके, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं रेप्लिका सेट को। ओके, सब डिलीट हो गया है। अब हम लोग ये डिप्लॉयमेंट का अप्लाई करते हैं, kubectl अप्लाई, deployment.yaml। ये डिप्लॉयमेंट क्रिएट करा है इसने। लेट्स टू गेट ऑल, तो ये देखो गेट ऑल में क्या क्या ये बना रहा है, ये तो है हमारा डिप्लॉयमेंट, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये है डिप्लॉयमेंट किसके ऊपर बना रहा था, रेप्लिका सेट पे, तो ये रहा रेप्लिका सेट। इसमें नंबर ऑफ रेप्लिकास कितने हैं, 4। वाई वी हैव स्पेसिफाइड 4, ओके। अब रेप्लिका सेट किसके ऊपर रैपर है, पॉड्स पे, पॉड्स को मैनेज कर रहा है। तो पॉड्स कितने हैं मेरे, 4, ठीक। तो अब तक क्रिएट हो जाना चाहिए, ओके। ऑल ऑफ देम आर इन रनिंग स्टेट नाउ। और लेट्स डू kubectl describe, let's describe replica set। यहाँ पे इफ यू सी कंट्रोल्ड बाय, ये दिख रहा है आपको, कंट्रोल्ड बाय मतलब कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, इस रेप्लिका सेट को कौन कंट्रोल कर रहा है, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का क्या नाम है, माई ऐप डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जो माई ऐप डिप्लॉयमेंट नाम का डिप्लॉयमेंट है, ये इसको मैनेज कर रहा है। और सिमिलरली अगर इफ यू डू फॉर पॉड kubectl describe पॉड, एंड पॉड का नाम दे देते हैं कोई, सपोज दिस पॉड, सॉरी, over here you can see controlled by replica set and replica set का नाम। तो रेप्लिका सेट इस पॉड को कंट्रोल कर रहा है और रेप्लिका सेट को कौन कंट्रोल कर रहा है, डिप्लॉयमेंट कंट्रोल कर रहा है, ओके। आई होप यू गॉट द आइडिया नाउ। तो अभी हम लोग वर्जन वाली जो बातें कर रहे थे उसके लिए देखते हैं, रोल आउट के लिए, ठीक है। तो अभी जो है हमारे पास httpd का वर्जन किस पे, लेटेस्ट पे चल रहा था। नाउ सपोज आई वांट टू यूज वर्जन नंबर 2, सपोज, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन डू इट हेयर imperatively also। सो कमांड वुड बी लेट्स डू सेट इमेज, और हमारा डिप्लॉयमेंट का क्या नाम था,
गेट ऑल करते हैं, डिप्लॉयमेंट का नाम ये था हमारा। सो वी कैन डू kubectl सेट इमेज। इमेज हमें सेट करना है कहाँ पे, ये वाले पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट में। और इमेज का क्या चेंज करना है, अभी हमारा httpd है एंड आई वांट दिस टू बी वर्जन 2। तो इफ यू सी गेट ऑल, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो कंटेनर्स मेरे क्रिएट हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे ये मेरा टर्मिनेट कर रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, रोलिंग अपडेट है क्योंकि हमने कोई मेंशन नहीं करा है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है इसको। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रोलिंग अपडेट यूज़ कर रहा है और वो धीरे धीरे अपडेट करते जाएगा। सो यू कैन सी अभी ये दोनों रनिंग में आ गए, ये कंटेनर क्रिएटिंग में है, ये वाला टर्मिनेटिंग में है। ओके, सो लेट्स जस्ट डू pod ओनली। तो अब ये सारे आ गए। सो नाउ लेट्स सी कि ये वाला बेसिकली यूज़ क्या, कौन सी इमेज को यूज़ कर रहा है। कोई भी रैंडम हम पिक कर रही हूँ मैं। सो आई कैन डू kubectl describe pod तो इसमें इमेज क्या है, ओके ओवर हेयर यू कैन सी इमेज कौन सी यूज़ हो रही है मेरी, httpd वर्जन नंबर 2। ओके, अच्छा आप आपने यहाँ पे नया वर्जन तो रोल आउट कर दिया, बट व्हाट इफ यू वांट टू अनडू इट, कि ये जो हमने वर्जन अपडेट करा है हमें ये नहीं चाहिए, पहले जो था ना वही वाला चाहिए। तो वो हम कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज पहले हिस्ट्री हम चेक करते हैं। तो रोल आउट हिस्ट्री, और इस ये वाले पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट का रोल आउट हिस्ट्री देखना है मेरे को। तो बेसिकली दो मेरे रिविजन्स हुए थे, एक जो पहले हमने बनाया था वो, और जो दूसरा रिवीजन 1 एंड रिवीजन 2, जो सेकंड है वो उसमें हम लोग ने इमेज का वो चेंज करा था, वर्जन चेंज करा था। सो नाउ लेट्स डू kubectl रोल आउट अनडू, एंड अभी का जो लेटेस्ट है उसको हमें अनडू करना है। सो अनडू द, तो रोल्ड बैक दिखा रहे हैं। रोल आउट हिस्ट्री देखते हैं, तो रिवीजन 2 एंड 3, ओके, एंड गेट ऑल करते हैं। तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास न्यू पॉड्स क्रिएट हो रहे हैं पुराने वाले वर्जन पे, मतलब जो हम लोग पहले क्या लिखे थे httpd लेटेस्ट, तो वही वाला हो रहा है। तो आई गेस अब तक हो गया होगा। ओके, ऑल ऑफ देम आर रनिंग। लेट्स डिस्क्राइब दिस pod oh I didn't paste properly. ओके, तो यहाँ पे यू कैन चेक द इमेज। तो इमेज हमारा लेटेस्ट वाला चेंज हो चुका है। आई होप आपको समझ आया अभी तक। अब आगे चलते हैं हम लोग नेम स्पेसेस में। तो बेसिकली हमारे पास जो नेम स्पेसेस हैं वो कौन से हैं, लेट्स सी kubectl गेट नेम स्पेसेस, या NSB शॉर्ट में लिख सकते हो। तो ये सारे हमारे पास डिफ़ॉल्ट मतलब ये जब क्लस्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट बन के आते हैं नेम स्पेसेस। इसमें से जो क्यूब सिस्टम है उसमें आपके पास जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, इसमें सारे आपके कंट्रोल प्लेन नोड्स के कंपोनेंट्स रहते हैं। तो
kubectl get all let's just do get pods -n and cube system. तो क्यूब सिस्टम में यू वांट टू सी कि क्या-क्या पॉड्स हैं, तो ऐसे -n करके लिखना होता है। अगर डिफ़ॉल्ट में देखना है तो वो डिफ़ॉल्ट ही ले लेगा। इफ़ यू डोंट राइट एनीथिंग तो वो डिफ़ॉल्ट में लेता है। तो ये वाला सीन है। इसमें आप देखो ये सारे एचसीडी का पॉड है, क्यूप्रॉक्सी का पॉड है, शेड्यूलर, कंट्रोलर, मैनेजर, एपीआई सर्वर, काइंडनेट और ये सारी चीज़ें। ओके, तो बेसिकली नेम स्पेसेस है क्या? क्लस्टर ये पूरा एक क्लस्टर है और क्लस्टर में आपका एक एडिशनल लेयर ऑफ आइसोलेशन देने के लिए सच दैट कि आपके जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो अलग-अलग नेम स्पेसेस में आ जाए। ऐसा करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो और अलग-अलग नेम स्पेसेस में अलग-अलग परमिशंस भी यू कैन सेट। तो डिफरेंट परमिशंस यू कैन गिव टू डिफरेंट नेम स्पेसेस। तो हम लोग जैसे नया हमें नेम स्पेस बनाना है तो इम्पेरेटिवली बनाना बहुत ईजी है। सो यू जस्ट नीड टू डू kubectl create ns। ns भी लिख सकते हो या याद नहीं रह रहा है तो पूरा नेम स्पेस भी लिख सकते हो। ns एंड योर न्यू नेम। सो सपोज न्यू नेम स्पेस। तो इफ़ यू डू गेट ns तो यहाँ पे आपके पास ये न्यू नेम स्पेस बन गया है। ओके एंड यस आपका जो you can have same name for resources in two different namespaces बिकॉज वो दोनों आइसोलेटेड है ना, तो उनके नेम्स भी आप अलग अलग दे सकते हो। बेसिकली होता क्या है, एक नेम स्पेस के रिसोर्स को अगर आपको दूसरे नेम स्पेस के रिसोर्स से एक्सेस करना है ना, तो आपको फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम यूज़ करना पड़ता है। तो इसका ना हम लोग सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो वी विल बी कवरिंग दिस अप जब हम सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। So yes, I hope you have got the concepts discussed today, like replica set, deployment, existing आपके pods हैं तो replica set कैसे act कर रहा है, pods में delete कर रहे हैं तो कैसे act कर रहा है, deployment क्या है, and things like that. और namespaces भी हमने देखा। So yes, that's it for today. एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज और भी लोगों तक पहुंच सके। और अपने डाउट्स फीडबैक ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।